नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के नए भवन में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह। गजद्वार पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया ध्वजारोहण। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सोमवार से होगी संसद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का किया आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को करेंगे सीएम आवास का कूच। पहले 21 सितंबर को लिया था कूच का फैसला। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते बदलाव, 23 को सीएम आवास करेंगे कूच। आयुष्मान भव अभियान के तहत हरिद्वार में लेंगे स्वास्थ्य शिविर। एम्स, ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे मौजूद। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी बीमारियों का होगा उपचार। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है बारिश की संभावना। 20 सितंबर तक किसी तरह के मौसम का है पूर्वानुमान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एशिया कप जीतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज ये गौरवशाली क्षण आया है, इसके लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने एशिया कप जीता है, ये यादगार पल हमेशा क्रिकेट प्रेमियों को याद रहेगा। ये आज प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और उत्साहजनक है, हम सबको उत्साहित करने वाला है। मैं पूरी भारतीय टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये अवसर हमको दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट और गिफ्ट हैम्पर वितरित किए। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो मैं उनको उनके जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। और उत्तराखंड के साथ उनका जो एक रिश्ता है, एक कर्म मर्म का रिश्ता है, लगाव है, इस नाते आज उत्तराखंड के अंदर प्रातःकाल से ही लोगों में एक उत्साह, उमंग और जोश उनके जन्म दिवस को मनाने को लेकर रहा है। और पूरे दिन भर लोगों ने अनेक सेवा के कार्यक्रम किए हैं, रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण किया है। देखिए, निश्चित रूप से होता क्या है कि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक बड़ा परिवर्तन का कारण बनती हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बच्चों के बीच आना उनके लिए निरंतर उत्साहवर्धन का कार्य करेगा और उनको प्रेरित करेगा। आपने देखा कैसे नवाचार में या संगीत में या नृत्य या हस्तलेखन में हर तरीके से इन बच्चों को एक अलग से पढ़ाई के साथ साथ यहाँ शिक्षा दी जा रही है और उनसे उनका जो शिक्षा की गुणवत्ता है निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो ज़्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। कहा कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना है। योजना से भी इस तबके के लोगों का भविष्य भी निश्चित रूप से संवरेगा। जो छोटा बाल काटने का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, छोटे छोटे
जो ऐसे काम करते हैं, उन सब के लिए वो योजना बहुत ही उनका उत्थान करने वाली है। उस योजना के आने से निश्चित रूप से उनके जीवन को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना लॉन्च करते हैं तो सामान्य से सामान्य वर्ग के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आए, उनके जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, वही योजना वो लेकर आते हैं। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से शिल्पकार और अन्य कारीगरों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। हमारे देश के जननायक, विश्व के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये योजना का जो शुभारंभ हो रहा है, इस योजना के माध्यम से हमारे देश में जो परंपरागत 18 प्रकार के काम करने वाले लोग थे, जो विरासत में जिनको ये काम मिलता था, गुरु शिष्य परंपरा से जो काम मिलता था, दादाजी से पिताजी को, पिताजी से बेटे को, उनको रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, रोजगार खोजना नहीं पड़ता था। तो उनके घर में ही जो दादाजी काम करते थे वो पिताजी करते थे, पिताजी करते थे वो बेटा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। अभी आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर फोकस किया है और ये परंपरागत जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय को मुख्य धारा में हमारे भाई बहनों को लाने के लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना का आज लॉन्चिंग किया है। 4 करोड़ रुपया इसमें खर्च होना है। 18 हमारे विधाओं के लोग इसमें लाभान्वित होंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अभी कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, जिस गरीब के लिए जब कोई गारंटी की बात होती है तो मोदी उसके गारंटर बन के आगे आते हैं। तो गेम चेंजर होगा, निश्चित रूप से उनका जीवन यापन अच्छा होगा, उनका परिवार का जो भरण पोषण अच्छा होगा। श्री प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, ये बहुत अच्छी है हमारी बहनों के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मेरे समूह को, मेरी मतलब जितनी बहनें हैं, अभी भी मेरे पास 25-30 लड़कियां हैं, वह सब बहुत अच्छी हैं और उनके लिए 1 लाख रुपए 5% पे ही है ना सर, 5% लोन जो दे रहे हैं सर, उन्हें आगे बढ़ने में इससे बहुत सहयोग। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं रुड़की नगर निगम में भी ओबीसी मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक प्रदीप पन्ना सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत 140 जातियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो हम देवभूमि से बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इस पुण्य भूमि से, देवभूमि से यहाँ के लाखों और 1 करोड़ से भी अधिक लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं कि वो दीर्घायु हों और उनके नेतृत्व में भारत विश्व के शिखर पर पहुँचे।
सीमांत नगर खटीमा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा मंडी समिति अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ावत के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन का केक काटा गया। साथ ही इस दौरान सहायता समूह की महिलाओं को लगभग 400 कैरेटों का वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और इस उपलक्ष्य में हमारे मंडी समिति में नंदन सिंह खड़ियात जी जो इसके मंडी चेयरमैन हैं उनके द्वारा और हमारी महिला मोर्चा के द्वारा हमारी समूह की सभी बहनों को करीब 400 कैरेट हमने बांटे हैं और हमारे क्षेत्र की पूरी बहनें जो है पूरे जोशो उत्साह से जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं और हमने उनका जो है बहुत सबने मिलकर जो है उनको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। हमें जो है हमेशा के लिए जो है ऐसे विश्व गुरु के रूप में प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, विश्व के नायक हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें इन पे गर्व है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे मंडी सभागार में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि कल हमने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाया और आज हम भारतवर्ष के पूरे विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश 2014 से लगातार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर देश को विश्वकर्मा योजना की सौगात देश के कामगारों को दी। इस अवसर पर डोईवाला के जीवनवाला और कालू सिद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और हरिद्वार सांसद ने सरकार की लाभकारी योजनाओं से लाभार्थियों को सम्मानित किया। डोईवाला में हुए कार्यक्रमों में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने शिरकत करते हुए आज के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर शानदार पहचान बनाकर सिद्ध कर दिया कि ये देश विश्व गुरु है। आज के दिन को देश के पीएम ने देश के कामगारों को समर्पित करते हुए उन्हें सौगात दी है। इस ओबीसी समाज से जुड़े लोग हैं जिसके लिए 75 वर्षों में जिसको चिंता हुई तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो उन्हें भी विश्वकर्मा मानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की इतनी सृष्टि बनाई थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नया भारत बना रहे हैं, अपने देश को पुनः विकसित भारत बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। मैं तो ईश्वर से उनकी दीर्घायु की, उनके स्वस्थ रहने की, उनके निरंतर चिंतन कर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको दे और वो अपने इस देश को विश्व की प्रथम महाशक्ति। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जहां धूमधाम से मनाया जा रहा है तो वहीं विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और उसके तमाम संगठनों ने आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए देश के प्रधानमंत्री को नाकाम पीएम बताते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस डोईवाला विधानसभा अध्यक्ष सावन राठौड़ के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा डोईवाला चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस और काला दिवस के रूप में मनाते हुए लोगों को गोलगप्पे बेचकर अपना विरोध जताया। सावन राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है। लिए बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि हमें अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। मैं बता दूं, जब सरकार 2014 में भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे
और पर हमें युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हर छात्र यहाँ पे जितना है, हर कोई बीए की डिग्री लेके बैठा है, कोई बीकॉम की, कोई बीटेक की, एमटेक की, कोई एलएलबी की, कोई अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग डिग्रियां लेके बैठा है, कोई बीएड करके बैठा है, पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो युवाओं को एक लॉलीपॉप देने का काम जो भाजपा सरकार ने किया था, आज युवा आक्रोशित हो गए। पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भव कैंपेन चलाया जा रहा है। इस योजना से 35 करोड़ लोगों को सीधे लाभ मिलने जा रहे हैं। अभियान के जरिए आम लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान से फीता काटकर सितारगंज विधानसभा में आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे जिले सारे उत्तराखंड में उन्होंने आज आयुष्मान भव का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पर हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हैं सारे पूरे जिले से, और फ्री चेकअप हो रहा है सारे हमारे निवासियों का। हमारे चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो आँख का डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे जैसे भी हो, पेशेंट आ रहा है उसको फ्री में इलाज दिया जा रहा है। और एक कोशिश है कि जो हेल्थ व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। इसलिए मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा आयुष्मान भव मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, जिसमें अस्पताल परिसर में सारी हेल्थ चेकअप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन और गायनेकोलॉजिस्ट प्लस पीडियाट्रिशियन और दंत रोग विशेषज्ञ आज ओपीडी दे रहे हैं, जिसमें मरीजों को प्राथमिक उपचार के संबंध सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं और फ्री हेल्थ चेकअप सारे हो रहे हैं पेशेंट्स से। रविवार को इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के तहत नगर पालिका लोहाघाट और प्रशासन ने अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान की बागडोर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट और पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने संभाली। अभियान में नगर के लोग, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और पालिका कर्मी शामिल रहे। अभियान में नगर के विभिन्न वार्डों से कूड़े का निस्तारण और नालियों की सफाई की गई। एसडीएम और पालिका अध्यक्ष ने अभियान में शामिल सभी लोगों को सदस्यता की शपथ दिलाई। नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा विश्वकर्मा जयंती को हर्षोल्लास से मानते हुए दुग्धशाला में स्थापित मशीनरी का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हवन पूजन किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन मनाते हुए समस्त आंचल परिवार द्वारा उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए मिष्टान वितरित किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया। जानते हैं कि नैनीताल दुग्ध संघ का जो कारखाना परिसर है वो भी प्रदेश में नंबर 1 है और जिसमें हम 1 लाख लीटर से अधिक दुग्ध उत्पादन की हैंडलिंग करते हैं। तो हमेशा की भांति इस वर्ष भी हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, प्रबंधन कमेटी सदस्यों ने, कामगार भाइयों ने और सभी दुग्ध संघ से जुड़े हुए उत्पादक और उपभोक्ता परिवारों ने मिल करके विश्वकर्मा जयंती को धूमधाम से मनाया है। और आप जानते हैं कि आज विश्वकर्मा महाराज के साथ साथ हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्वविख्यात नेता आज की डेट में हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो उनका भी आज जन्मदिन है। तो हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर और विश्वकर्मा महाराज की पूजा के अवसर पर हवन का आयोजन किया था, जहाँ पर हनुमान चालीसा से लेकर सुंदरकांड का पाठ कराया गया। मंगलोर से भगवानपुर जाने वाला हाईवे मात्र 2 ही सालों में दम तोड़ने लगा है। बता दें कि 2 साल पहले मंगलोर से हरिद्वार और मंगलोर से देहरादून जाने के लिए 2 हाईवे का निर्माण किया गया था, पर दोनों ही रोड कुछ ही समय में खस्ता हाल हो चुके हैं और जगह जगह पर इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बता दें कि मंगलोर से भगवानपुर जाने वाले रेल के पुल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और रोड भी धंसकर ढह गया है। हालांकि एनएचआई के अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त रोड को आनन फानन में मरम्मत कराने का काम किया जा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि इस रोड पर टोल बकायदा वसूला जा रहा है। वहीं जब निर्माणाधीन अधिकारियों से सड़क के टूटने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया।
जन टीवी की टीम आज पहुंची है ग्राउंड ज़ीरो पर। आपको मंगलौर से भगवानपुर तक जाने वाले उस हाईवे का हम हालात दिखाने चाहते हैं जो 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था और किस तरह से ये एक तरफ को झुक गया है। जगह जगह इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ख़तरे को दावत देता नज़र आ रहा है। बड़े बड़े वाहन आज भी इस पुल पर से गुजर रहे हैं और अगर बात की जाए तो बाकायदा टोल भी यहाँ से वसूला जा रहा है। पर अधिकारियों को शायद ये नहीं मालूम कि ये रोड 1 साल में ही किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि तमाम सवाल ये खड़े करता है कि इस रोड को किस तरह के मटेरियल से बनाया गया था जो 1 ही साल में ये कहीं ना कहीं गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जगह जगह अगर बात की जाए सड़कें झुक चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ख़तरे को दावत देता नज़र आ रहा है। अब अधिकारियों को ये संज्ञान लेना ज़रूरी हो गया है कि आखिरकार इस रोड में क्या मटेरियल लगाया गया था जो 1 साल में ही धराशायी हो चुका है। नितिन गडकरी की अगर बात करें, जगह जगह वो रोड बनाने की जो है बात कह रहे हैं और तमाम रोड भी उन्होंने निर्माण करवा दिए हैं। पर अगर बात करें तो मंगलौर से देहरादून जाने वाला हाईवे आज भी बदहाली के आंसू रोता नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 साल में ये तमाम कई जगहों से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम जिस ब्रिज पर खड़े हैं ये एक ओवर ब्रिज है और यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी सड़क एक तरफ को झुक चुकी है, गिर चुकी है और वहीं अगर बात की जाए तो दरारें भी इस रोड में आ चुकी हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। अरशद हुसैन, जन टीवी, रुड़की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम मैं भी बोल